नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग भारत की प्रमुख नदियाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास में जो घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, कौन सी नदी है? तो देखिए, यह है गोदावरी नदी, ठीक है। आपको याद रखना है, गोदावरी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना जो है ये दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? तो देखिए, इसकी जो लंबाई है वो है 1500 किलोमीटर है, ठीक है। और गंगा नदी की बात करें तो देखिए, गंगा नदी जो है ये भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? तो देखिए, इसकी जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, कावेरी नदी का जो उद्गम स्रोत है तो ये है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कावेरी नदी जो जल विवाद चल रहा है वो कौन से दो राज्यों के मध्य है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कावेरी नदी निम्नलिखित में से कहाँ पर गिरती है? तो देखिए, कावेरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो कावेरी नदी के अलावा जो नदियाँ हैं वो है ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी, महानदी और गंगा, ठीक है। ये सभी कावेरी नदी में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कावेरी नदी का जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो देखिए, ये तो हमने बता ही चुके हैं कि कावेरी नदी जो जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के लिए दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ये दक्षिण है, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा उसकी पवित्रता के लिए किस नदी को कहा जाता है? तो ये बोला जाता है कावेरी नदी को, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप होता है? तो देखिए, कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है तो ये महाबलेश्वर, ठीक है। आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर के समीप होता है, ठीक है। इसके अलावा कृष्णा नदी से एक और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि नागार्जुन सागर जो बांध परियोजना है वो कौन से नदी पर बनाई गई है? तो कृष्णा नदी पर बनाई गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचगंगा तथा दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, पंचगंगा और दूधगंगा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो दूसरी जो है सबसे लंबी नदी है वो कृष्णा नदी है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी ये तो बता ही चुके हैं कि गोदावरी नदी है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है 1500 किलोमीटर है, ठीक है। दूसरी की है 1400 किलोमीटर, पहली 1500 किलोमीटर है। आपको याद रखना है गोदावरी नदी, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित होती है? तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नर्मदा और सोन, ठीक है। नर्मदा और सोन जो दो नदियाँ ये अमरकंटक से उद्गमित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दामोदर नदी निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है? तो देखिए, दामोदर जो नदी है ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से, ठीक है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसके अलावा दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है और इस नदी की लंबाई कितनी है? तो इस नदी की जो लंबाई है 592 किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लूनी नदी जो है ये भूमि बंधित नदी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित होता है? तो देखिए, ये निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है,
बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सोन नदी का। ठीक है, सोन नदी का जो उद्गम होता है ये अमरकंटक से होता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानस निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? तो देखिए मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किन नदियों का स्रोत है? तो देखिए अमरकंटक जो पहाड़ियाँ हैं तो ये नर्मदा, महानदी और सोन। ठीक है, नर्मदा, महानदी और सोन नदियों का स्रोत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किस नदी ने किया है? तो देखिए सबसे अधिक पथ परिवर्तन जो है ये कोसी नदी ने किया है। ठीक है, इसके अलावा कोसी नदी को जो है बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए हिमालय काटकर एवं बहकर जो आने वाली नदियाँ हैं तो यह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है? तो देखिए यह है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार सरोवर जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो देखिए ये नर्मदा नदी पर बनाई गई है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो देखिए इसकी जो ऊंचाई है 163 मीटर है। ठीक है, आपको याद रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी ये तो बता ही चुके हैं कि गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी, और दूसरी पूछा जाए तो दूसरी जो है कृष्णा है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बता चुके हैं। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चिनाब एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, बल्कि ये पाकिस्तान से उत्पन्न होती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नर्मदा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए आपको इसमें गलत कथन बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया इसके किनारे प्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर है तो ये कथन गलत है। ठीक है, बाकी तीनों करेक्ट है। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। ठीक है, इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध जो है बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, तीनों ऑप्शन करेक्ट है और दूसरा ऑप्शन जो है गलत है, जो कि गलत कथन असत्य पूछा गया था। तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो कौन सी नदी जो कृष्णा की सहायक नहीं है? तो अमरावती। ठीक है, अमरावती नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में समाहित होती है। 24 है, गंगा के सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है इनमें से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो देखिए इन चारों में उत्तर की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदी है तो ये है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए डेल्टा बनाने वाली जो नदियाँ है कावेरी, गंगा और महानदी। ठीक है, कावेरी, गंगा और महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में निम्नलिखित में से कहाँ पर मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में निम्नलिखित में से कहाँ पर मिलती है? तो देखिए ये मिलती है देवप्रयाग में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 27 है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो नदियाँ हैं वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो देखिए इसका जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, गोदावरी नदी निम्नलिखित में से कहाँ से होकर बहती है? तो देखिए गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती है। आंसर हो जाएगा ए। बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस नदी से मिलती है? तो देखिए बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए विख्यात है? तो देखिए अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए इनमें से कौन सी नदी विख्यात है? कोसी नदी। ये तो बता ही चुके हैं, कोसी नदी विख्यात है। कोसी नदी को बिहार के सूख के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी नदी है? तो यह है सिंधु नदी। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो देखिए यह है नर्मदा नदी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो अरब सागर में गिरती है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें। तो खुला नाला किस नदी को बोला जाता है? तो यमुना नदी को। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, अमरकंटक में निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए बंगाल की खाड़ी में जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ये 6 नदियाँ जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु नदी का उद्गम होता है? तो देखिए सिंधु नदी का जो उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी है? तो यह है माही नदी। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है आपके पास है गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से, तपोवन से। ठीक है, सही आंसर आपको बताना है कि भागीरथी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये भी अपना स्कोर कमेंट में बताएं। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।